दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नहीं दो नहीं तीन जबरदस्त ट्रिक, जिसमें दो ट्रिक हैं आपकी फ्रेजल वर्ब की ट्रिक। फिर चाहे आपका कोई कंपटीशन एग्जाम हो या फिर स्पोकन इंग्लिश में आप इस्तेमाल करना चाहते हो, दोनों में ही आपको बहुत फायदा होगा। और तीसरी ट्रिक में मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूं, वो ट्रिक जरूर देखना, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो बिना देरी शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ट्रिक से। अभी मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे लुक। लुक मतलब होता है देखना, गिव देना, मेक बनाना, टेक मतलब कोई चीज लेना, ब्रिंग मतलब लाना, टर्न मतलब मोड़ देना, किसी चीज की दिशा बदल देना, ग्रो उगना या बढ़ना, गेट प्राप्त करना, हासिल करना। अब आपको मैं एक वर्ड बताता हूं। एक छोटा सा वर्ड होता है अप, यूपी अप, जिसका मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठा देना। और उसकी फीलिंग पता क्या होती है? उसकी भावना यह होती है कि किसी को फुल कर देना, यानी उसकी ताकत को बढ़ा देना, उसकी जो डेंसिटी है उसको बढ़ा देना, वॉल्यूम को बढ़ा देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यानी अप का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज के साथ, किसी भी वर्ड के साथ अगर मैं अप लगा देता हूं तो उसका मतलब हो जाता है उसको फुल कर देना, यानी उसमें और ज्यादा उस चीज को डाल देना। अब होने वाला है एक जादू। जादू क्या होगा? करते हैं जादू। जादू हो जा हो जा हो जा, हो गया। So the miracle has just happened here and these words have now become phrasal verbs। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने जब इन सब के साथ अप लगा हुआ देखा तो इनका मीनिंग बिल्कुल बदल गया है। कैसे बदला है बताता हूं। सबसे पहला वर्ड है हमारा लुक। लुक मतलब क्या होता है? देखना होता है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? अप। ये वर्ड क्या बन गया? लुक अप। लुक मतलब क्या था? देखना। मैंने आपसे कहा है कि अप का मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज को, यानी देखने को बढ़ा देना। इतना देखना, इतना देखना, इतना देखना, क्या कि उसका कोई मतलब निकल जाए। ऐसा कब करते हो? ऐसा तब करते हो जब आप किसी किताब में कोई मीनिंग ढूंढ रहे होते हो। क्या कर रहे हो? तो मीनिंग ढूंढ रहे होते हो, तब हम क्या बोलते हैं? लुक अप। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? इस तरह से कैन यू लुक अप द लोकेशन ऑन द गूगल, क्या आप गूगल पे इस लोकेशन को ढूंढ सकते हो? इस तरह से हम लुकअप का इस्तेमाल कब करते हैं? हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज ढूंढनी होती है, किसी चीज का मतलब निकालना होता है। मेनली बुक्स के केस में या वेबसाइट के केस में या गूगल के केस में जब हम कोई चीजें करते हैं तब हम लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही वर्ड नहीं, और वर्ड भी चेंज हो गए। कैसे? ध्यान से देखो। सेकंड वर्ड है गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना। सिंपल इतना पता है आपको, जैसे आई गिव यू चॉकलेट, मैंने आपको चॉकलेट दी, लेकिन मैंने अब अप लगा दिया, गिव अप बन गया। यानी देना मैंने कितना किया? बहुत सारी चीजें दे दी। मैंने एक चॉकलेट नहीं दी, मैंने आपको बहुत सारी चॉकलेटें दे दी। मेरे पे जितनी चॉकलेट थी मैंने वो सब दे दी, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने हार मान ली, मैंने गिव अप कर दिया। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्याग देना, हार मान जाना किसी चीज से। इसलिए गिव के साथ जब अप लगा तो इसका पूरा मीनिंग बदलकर क्या हो गया? गिव अप मतलब क्या हो गया? हार मान लेना, बिल्कुल हथियार डाल देना। जैसे आप क्या कह सकते हो? ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ब्रेव था, बट ही गेव अप, लेकिन उसने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। अब उससे दिया नहीं गया, उसने जितना देना था वो दे चुका। इस तरह से आप लॉजिक लगा के ना इसका मीनिंग निकाल सकते हो, सेंस निकाल सकते हो। निकल पा रहे हैं? बिल्कुल निकल पा रहा है। और देखते हैं ना। दोस्तों गिव अप से याद आया, लॉकडाउन के बाद ना लोगों की जॉब्स जा रही हैं। लोग ना गिव अप करके बैठ गए कि हमारी जॉब चली गई, अब हम घर बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, परेशान होते रहेंगे। आप लोगों को बताता हूं, अभी जॉब उसी को मिलेगी जिसके स्किल्स ज्यादा होंगे। स्किल्स ज्यादा कैसे होंगे वो तरीका बता देता हूं, बिना किसी खर्चे के, ऐसे पैसे के। ऐसे में मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहा था, मुझे एक चैनल दिखा। चैनल का नाम था स्किल बज। स्किल बज एक ऐसा चैनल था जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल पा रही थी। जरा दिखाना भी क्या क्या था उसमें। एक्चुअली इस चैनल में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमएस एक्सेल, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स के जो इंटरव्यूज होते हैं वो, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सब कुछ आपको मिलेगा जिससे आपके अपने पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे, इंटरव्यू स्किल्स डेवलप होंगे कि आप कल को इंटरव्यू में जाए वो आप क्रैक कर लें। तो अपने आप को आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम करना है ताकि आपको जॉब मिले, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेकअप। मेकअप मतलब क्या होता है? मेक मतलब होता है बनाना, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, जब मैं इतना बना दूं, इतना बना दूं, इतना बना दूं, क्या कि बेवकूफ बना दूं? जी हाँ, यही तो होता है। मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप कर लेना, जो लेडीज वगैरह करती हैं। सिर्फ लेडीज ही नहीं करती, जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपना रूप बदलने के लिए एक झूठा झूठा चेहरा बना लेते हैं, उसी को हम मेकअप कहते हैं ना। तो सिर्फ झूठे चेहरे के लिए मेकअप का इस्तेमाल नहीं होता। मेकअप वर्ड जहां भी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना उसका मतलब है कोई झूठी स्टोरी बना देना, कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी क्रिएट
कर देना, इमेजिन कर देना, उस चीज को क्या कहते हैं, मेकअप। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज मेक्स अप सम एक्सक्यूजेस सो दैट ही कुड नॉट बी पनिश्ड। ऐसे ही शी मेड अप अ स्टोरी व्हिच इज लाइक बाय एवरीवन। इस तरह के सेंटेंसेस में आप मेकअप का इस्तेमाल देखोगे, कोई स्टोरी बताने के लिए, कोई झूठी स्टोरी बताने के लिए, बहाना करने के लिए, ये हमने यहाँ पे मेकअप का इस्तेमाल देखा। लेकिन मेकअप का और भी इस्तेमाल होता है। मेकअप का इस्तेमाल होता है जैसे किसी के बीच लड़ाई हो जाती है ना, तो उनकी लड़ाई आपसी मतभेद को दूर करने के लिए भाई मेकअप कर लो, मेकअप कर लो, क्या कर लो भाई, बना लो, अपनी बात बना लो। जैसे यू हैड अ फाइट विद हिम लास्ट ईयर, सो यू शुड मेकअप विद हिम। उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, मेकअप कर लेना चाहिए। इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मेकअप भी देखा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेक का मतलब बनाना होता ही था। अब लगता है हमें समझ में आया क्या करना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक अप। अब टेक मतलब क्या होता है, लेना। उसके साथ अप लग गया, इतना ले लेना, इतना ले लेना, इतना ले लेना, क्या वो हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया। जैसे कि आई टुक अप क्रिकेट एट 16, मैंने क्या किया था, क्रिकेट खेलना 16 साल की उम्र में शुरू किया था। यानी मेरा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ था वो कब हुआ था, 16 साल की उम्र में। तो टेक अप का मतलब यहां पर क्या हुआ, इंटरेस्ट डेवलप होना, किसी चीज को चूज कर लेना, उसको स्टार्ट कर देना, प्ले कर लेना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग अप। फटाफट इसको सीखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है नेक्स्ट जो हमारी होने वाली, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब क्या होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, अप मतलब ऊपर ले जाना। जब किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऊपर ले जाते हो उन्हें, है ना, कैसे लेके जाते हो, उनको खिलाकर पिलाकर ये सब करके, ये पूरे काम को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे काम को कहते हैं परवरिश करना। तो परवरिश करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ब्रिंग अप का इस्तेमाल होता है। जैसे शी ब्रिंग्स अप हर चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या होगा, वो अपने बच्चों की क्या कर रही है, परवरिश कर रही है या करती है। ठीक है, ऐसे ही ब्रिंग अप का और इस्तेमाल क्या हो सकता है, किसी टॉपिक को ऊपर लेके आ जाना। अब टॉपिक के तौर पे भी यहां इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आई विल ब्रिंग अप दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट मीटिंग, मैं नेक्स्ट मीटिंग में इस टॉपिक को ऊपर लेके आऊंगा, यानी इसके बारे में चर्चा करूंगा, बात करूंगा। तो दो तरह से इसका इस्तेमाल हो गया, बड़ा मजा आ रहा है ना। और जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं, टर्न अप। टर्न का मतलब क्या होता है, किसी की दिशा परिवर्तन कर देना, यानी उसकी जो डायरेक्शन है ना उसे चेंज कर देना, बिल्कुल घुमा देना, है ना। टर्न अप का मतलब बुरी तरह घुमा देना, इतना घुमा देना कि कोई चीज कहीं से घूम के कहीं और आ जाए, यानी कहीं और से कहीं प्रेजेंट हो जाए, उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टर्न अप। जैसे कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी हियर बट ही टर्न्ड अप, मैं उसको यहां पर उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो आएगा बट वो आ गया। इस तरह से हम टर्न अप का इस्तेमाल कर देते हैं। किसी खोई हुई चीज के लिए भी हम टर्न अप का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल आप देख लो, कभी भी टर्न अप का इस्तेमाल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर इन सबकी प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे याद करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां स्टोरी में आपको इन सबके जो प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस के आपके जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो वहां पे आप ज्वाइन करके ये देख सकते हो, तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रो अप। ग्रो मतलब क्या होता है, उगना, बढ़ना। अप का मतलब ऊपर, उगना। कोई चीज जब पूरी बढ़ जाए, कोई छोटा सा पौधा था अब वो पेड़ बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब बड़े हो जाओ। ग्रो अप का मतलब क्या हो गया, भाई बड़े हो जाओ, अब तुम बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओ। तो मैच्योर के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रो अप। यू शुड ग्रो अप नाउ, अब आपको बड़े हो जाना चाहिए, बड़े जैसी बात करनी चाहिए। यू आर नॉट अ किड एनीमोर, अब आप एक बच्चे नहीं हो। इस तरह से हम ग्रो अप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गेट अप। बहुत आसान है। गेट मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, मतलब ऊपर, मतलब ऊपर आ जाओ, ऊपर उठ जाओ, यानी उठ जाना। जैसे सो रहे होते हो तब भी हम कहते हैं गेट अप नाउ, ऐसे आप लेटे होते हो तब कहते हैं गेट अप। इस तरह से हम गेट अप का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कॉमन सा है। तो अभी तो हमने देखी ये वाली ट्रिक। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, वो और मजेदार है, आपको बड़े मजेदार आएंगे। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक। तो अब आती है हमारी दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, अपने कान नाक आंख सब कुछ खोल लीजिए। बहुत मजेदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रिक है हमारी आउट। आउट का मतलब क्या होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आउट का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, या कोई चीज जब बाहर होती है तो हम आउट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आउट का मतलब होगा आपका किसी चीज का बंद हो जाना। क्या याद रखना है, किसी चीज के बंद हो जाने को या किसी चीज के बाहर निकलने को हम आउट कहते हैं। अब बाहर निकलने का मतलब कोई चीज पब्लिक हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बांट देना, उसको भी आउट में ही कंसीडर किया जाएगा। अब इस बात को माइंड में रखते हुए मैं जल्दी से इन सब के साथ आउट लगाने वाला हूं। तो देखते हैं, लुक के साथ आउट लगाएंगे तो क्या बनेगा, लुक आउट हुआ, गिव आउट हुआ, टेक आउट हुआ, ऐसे ही मेक आउट हुआ, ब्रिंग आउट हुआ, टर्न आउट हुआ, गेट आउट हुआ और ग्रो आउट हो गया। इन सब के साथ मैंने आउट लगा दिया। अब इनका मीनिंग क्या बना, जरा ध्यान से देखते हैं। लुक का मतलब होता है देखना, आउट का मतलब मैंने क्या बताया, बाहर। बाहर, यहां का बाहर के सेंस में आ रहा है क्या, बिल्कुल कुछ बन तो रहा है। बाहर देखना, यानी मैं आपसे कहूं आप चलते हुए जा रहे हो, इधर देखो, बाहर को देखो, इधर की तरफ देखो। जब मैं किसी तरफ डायरेक्शन करके कहना चाह रहा हूं कि भाई बाहर देखो, यानी सतर्क रहो। जब आपको किसी को सतर्क करना होता है, सावधान करना होता है, तो आप क्या कहते हो, लुक आउट। रोड पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए आपको कहना होता है लुक आउट, देयर इज अ डॉग, यहां पर एक कुत्ता है, जरा ध्यान से देखो, सतर्क रहो, तब हम लुक आउट बोल देते हैं। क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट देखते हैं ना, और अच्छे से क्लियर होगा। गिव का आउट लगाते हैं। गिव का मतलब क्या था, देना, किसी चीज की सप्लाई देते रहना। आउट का मतलब हो जाता था बंद हो जाना या बाहर। यहां पे बंद हो जाने का सेंस इसके साथ जुड़ रहा है, यानी ब्लड की सप्लाई। ये मान लो हमारे दिल में ना ब्लड की सप्लाई जा रही थी, एकदम से हमने क्या किया, ब्लड की सप्लाई गिविंग हो रही थी ना, द हार्ट वाज गिविंग द सप्लाई ऑफ ब्लड
इतना क्लियर है? आउट हो गया यानी वो बंद हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकला कि ब्लड की सप्लाई जब बंद हो गई, किसी चीज का रुक जाना। क्या गिव आउट का मतलब दिया जा रहा था, अब नहीं दिया जा रहा, बंद हो गया है। किसी काम के रुकने को हम क्या कहते हैं? गिव आउट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका हो सकता है कि हर लेग्स गिव आउट, उसकी जो टांगे थी वो गिव आउट हो गई, यानी उन्होंने काम करना बंद कर दिया, एंड शी कोलैप्स्ड, और वो क्या हो गई? गिर गई। इस तरह से आप गिव आउट का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वही कहूंगा, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, वहां पे प्रैक्टिस खूब हुआ करेगी, डेली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक आउट का मतलब क्या होगा? मेक का मतलब क्या होता है? बनाना किसी चीज को। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, किसी चीज से कुछ निकालना। मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे थे, उससे आपने क्या बाहर निकाला, यानी क्या आपने उससे अंडरस्टैंड किया। आप कितना समझ पाए उस चीज से। अंडरस्टैंड करना या फिर हियर करना, यानी सुनने के केस में भी हम क्या लगा देते हैं? मेक आउट लगा देते हैं। जैसे सिंपली मैं बोल सकता हूं, आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट शी सेड। मैं समझ नहीं पाया उसने क्या कहा या क्या किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। किसी के कहने को, समझने को आप क्या कहते हैं? मेक आउट। बना देते हो? बिल्कुल बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक आउट। अब इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था। टेक मतलब क्या होता है? लेना। आउट मतलब बाहर, किसी चीज को बाहर निकालना। जैसे आई वुड लाइक टू टेक आउट वन पीस ऑफ बैग। मैं एक पीस ऑफ बैग जो होता है, बैग है, वो मैं बाहर निकालना चाहता हूं। किसी चीज के भी बाहर निकालने को टेक आउट कहते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रोमांटिक इस्तेमाल भी होता है। टेक आउट का जब आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो, यानी टेक अलग आएगा, आउट कैसे हो मैं बता देता हूं कि आई वुड लाइक टू टेक यू आउट। मैं आपको बाहर ले जाना चाहता हूं। इसका मतलब मैं आपको किसी डेट के लिए प्रपोज कर रहा हूं। मतलब मैं किसी को डेट पे अगर ले जाना चाहूंगा तो वहां मैं टेक और आउट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये याद रखना, टेक अलग आएगा और आउट अलग आएगा, जिस तरह से मैंने सेंटेंस आपके सामने इस्तेमाल करके बताया। तो इसका एक ये भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग आउट। अब इसका मतलब क्या है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को सामने निकालना। मतलब किसी चीज का, जिसे कह सकते हैं प्रदर्शन करना। जैसे कि कोई नया फोन लॉन्च होता है ना, किसी चीज की लॉन्चिंग होती है, तो उसमें भी क्या होता है? ब्रिंग आउट। कोई चीज बाहर निकालना। बहुत सिंपल था। जैसे दिस कंपनी हैज ब्रॉट आउट। ब्रॉट आउट का मतलब ही यहां पर क्या हो गया कि कोई चीज बाहर आई है, निकल कर आई है। दिस कंपनी हैज ब्रॉट आउट न्यू फोन। उसने न्यू फोन क्या किया है? बाहर निकाला है, प्रदर्शित किया है, दिखाया है। ठीक है, किसी चीज के दिखाने को हम ब्रिंग आउट करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। टर्न आउट का मतलब क्या हुआ? टर्न आउट का तो बहुत ही सिंपल था। टर्न का मतलब क्या होता है? आपको पता है, घूम जाना या किसी चीज की दिशा का मुड़ना। आउट का मतलब निकलना, यानी किसी चीज का जो भी निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? टर्न आउट। इट टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट मूव। ये क्या होगी? एक टर्न आउट होगी, यानी निकल के आएगी एक ग्रेट मूव के तौर पर। इस तरह से हम टर्न आउट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्रो आउट का मतलब निकालो। ग्रो का मतलब क्या होता था? उग रहा था। कोई पेड़ था, पौधा था, कोई चीज थी, बढ़ रही थी, उग रही थी। आउट का मतलब क्या निकला यहां पे? बंद करना। अब क्या हुआ? बंद करना। अगर मैं वो उगती हुई चीज को बंद कर देता हूं, इसका मतलब क्या होगा? वो चीज गायब हो गई। क्या हो गई? गायब हो गई। किसी चीज का डिसअपियर हो जाने को क्या बोलते हैं? ग्रो आउट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू बी अ फुटबॉलर बट ही ग्रू आउट ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ? फुटबॉलर बनना चाहता, लेकिन अब उसने क्या कर दिया? वो चीज बंद कर दी। अब उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, ग्रो आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेट आउट। अब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी को जब कह दिया जाता है यहां से चले जाओ, निकल जाओ, तब हम गेट आउट बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना है। अभी आपको तीसरी ट्रिक देखनी है। तीसरी ट्रिक है हमारी स्पोकन से रिलेटेड ट्रिक। आइए देखते हैं उसको। दोस्तों, अब बारी आती है हमारी तीसरी ट्रिक की। लेट्स ब्रिंग आउट द थर्ड ट्रिक। अरे, ये तो मैंने फ्रेजल वर्ब यूज कर दी। बिल्कुल आप भी ऐसे यूज करना। आइए देखते हैं क्या है। अब ये ट्रिक है हमारी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं जब आप फंस जाते हो, आपके मुंह में कोई शब्द नहीं रहते, आप अपने आप को फंसा हुआ मानते हो, मुंह में दही जमा लेते हो, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें। वहां कैसे आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से मुझे देखते रहिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर लीजिए। सबसे पहला क्या है? एज फार एज डैश इज कंसर्न। इसका मतलब होता है जहां तक सवाल है। किस बात का? मेरा। एज फार एज आई एम कंसर्न। ऐसे अगर कोविड की बात है, एज फार एज कोविड इज कंसर्न, एज फार एज यू आर कंसर्न, एज फार एज शाहरुख खान इज कंसर्न, एज फार एज पबजी इज कंसर्न। जिसकी भी आपको बात करनी है ना, उसको ऐसे स्टार्ट करो, एज फार एज दिस इज कंसर्न, और अपनी बात को शुरू कर डालो। मजा आया ना? आओ चलो दूसरा तरीका देखते हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, इस तरह से स्टार्ट कर दो। बिल्कुल कुछ नहीं बोला आपने स्टार्ट ऐसे कर दिया, एज यू नो, और आप जो भी बात कहना चाहते हो तो एज यू नो दैट शाहरुख खान इज अ सुपरस्टार, एज यू नो दैट पबजी इज वर्स्ट गेम एवर। मतलब अब कमेंट में ना कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। देखो, हाँ, पबजी के जो मैं पबजी बहुत पसंद करता हूं, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद। इसका मतलब है मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा। आप जो भी बात आप शुरू में रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस फैक्ट, और जो भी फैक्ट है आप अपना वो बता दो। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस कोट, मैं इस कोट से शुरुआत करना चाहता हूं। जो भी आपकी प्रोवर्ब है, कोई फ्रेज है, कोई कोट है, कोई फैक्ट है, कोई खबर है, उससे आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बोल दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो भी कहना चाहते हो अपनी बात कह दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब।
कुछ नहीं। नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? पहली बात, सबसे पहली बात, सारी बातें छोड़ो, सबसे पहली बात ये है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात हम ये कहेंगे, और जो भी आप अपनी बात है वो कहना चाहते हो वो कह सकते हो। लास्ट क्या हमारा, लेट्स गेट इट वेरी स्ट्रेट, सबसे बिल्कुल स्ट्रेट की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, और ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम हमारी जो भी हमें लेक्चर देना है, स्पीच देनी है, जिस टॉपिक पे भी हमें डिस्कशन करना है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इन ट्रिक को आप फॉलो करो, जो भी ट्रिक्स मैंने आपके लिए यहां बताई है, 100% आपको फायदा होगा। अगर आप इंग्लिश बोलते हुए अटक जाते हो, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको टेंस सीखना है, प्रीपोजिशन सीखनी है, कंजंक्शन सीखनी है, इन सबकी वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बना रखी हैं, उनसे स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को समझना और बोलना, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उससे रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो आपको मिलेगा स्किल बस के ऊपर, उससे जरूर सब्सक्राइब करना, उसको फॉलो कर लेना, वहां आप वीडियोस को देखना, अपना इंप्रूवमेंट करना। तो अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप इस वीडियो पे 25,000 लाइक देते हो तो मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दूंगा, फ्रेजल वर्ब की ट्रिक्स बताऊंगा दूसरे पार्ट के अंदर। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है। 25,000 लाइक्स का मैं इंतजार कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, वहां पे स्टोरीज में आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। बहुत गर्मी हो रही है भाई।